तो मिलल बा सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ कैसे? से, भाजपा सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा। पूंजीपति का सरकार है, कहने में कोई लिहाजे नहीं है। पूंजीपतियों का सरकार है। सरकार अंधा है, वो नहीं सोच रही है कि हम क्या कर रहे हैं, और लोग से पूछ रही है दबाव दे करके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राशन खाता है, लूट के सरकार देती है साल भर से राशन फ्री में, तो लूट के खाता है और कहता है कि महंगाई बात है। गैस सिलेंडर का दाम गैस सिलेंडर का दाम तो थोड़ा बढ़ा है। नून तेल ना खाला बेचांगा आदमी नहीं खाला तो लोग कहता महंगाई नहीं का बढ़ा है ना तेला जबानी एगो मरद बताऊ दूसरी मेहरान का फिर कम बाहर से लेके मारे त हमरा जन लौकत त आई ले बाजार आई महीना दिन करoi नहीं भाई केल से मांग के मरचा नहीं खाई तरकारी में खाती क्या करते हैं? बेरोजगार है, क्या करेंगे? पकौड़ी गर्मा गर्म तल रहा है और समोसा भी इंतजार कर रहा है राहगीरों का कि वो समोसा जाए। लिट्टी है और यहाँ पर कुरकुरी झूरी है। झूरी पता नहीं आपके क्षेत्र में दिखता होगा कि नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की झूरी बहुत मशहूर है और झूरी खास तौर पर मुझे भी काम अच्छा कर रहा था कि काम अच्छा कर रहा है सरकार। हाँ, जैसे आपको सुविधा उविधा मिलल बा सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से, कैसे? भाजपा सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा मिल रही है। जैसे आपको कुछ मिला कि नहीं? अरे हमको कृषि के लिए पैसा ही 2,000 रुपया आता ही है। यही है कि अभी पेंशन उन्शन नहीं बना है। जोगी जी के काम से कितना खुश बना? अरे जोगी जी के काम से तो हम लोग बहुत अत्यंत खुश हैं। अब विधायक जी से लोग कह रहे थे कि विधायक जी से संतुष्टि नहीं, विधायक भी अच्छे हैं। हाँ, अपने इलाके के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कि सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है या फिर नहीं? सबको ठीक है तो हमको भी ठीक। सबको ठीक है तो हाँ, हमको भी ठीक है। सबको बेकार तो हमको भी बेकार। अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या है आप तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में अकेले की भी शक्ति 200 कड़ू का तेल बिक रहा है। ये तो पूंजीपति का सरकार है, कहने में कोई लिहाजे नहीं है। पूंजीपतियों का सरकार है। 200 आप ही बताइए कि 200 रुपये लीटर जो है गरीब कोई तेल खरीद कर वो खा सकता है, जो 250 रुपया मजदूरी मिल रहा है? हो सकता है ऐसी? सरकार अंधा है, वो नहीं सोच रही है कि हम क्या कर रहे हैं, और लोग से पूछ रही है दबाव दे करके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे लोग से बात हो रहा था, वह सब स्वार्थी लोग हैं। असली पूछिए तो स्वार्थ के पीछे है। जो बिजनेसमैन है उसी लाइन में है कि भाई भाजपा का सरकार रहेगी, महंगाई रहेगा, 2 पैसा हम कमाएंगे, हमको लाभ होगा। लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं वो तो मर रहे हैं, महंगाई को लेकर के। अच्छा सरकारी योजनाएं जो हैं हाँ। या आवास हो गया या फिर गैस सिलेंडर हो गया, ये सब मिला है कि नहीं आपको? मिला तो है, 500 रुपये का करके मिला है, 1,000 रुपया हो गया है गैस। तो भरा रहे कि नहीं गैस? महंगाई से कहाँ भरा रहे हैं? 200 रुपये का 200 रुपये लीटर तेल खरीदे आप ये खाए। सुनो बाबू है नहीं यहाँ, सुनो ना सुन लो। तारिये तो समो एक दिन लड़का रहने ठीक न। 200 रुपया आ 500 रुपया तू ही खैबो और गरीब आदमी नहीं खा पाए। योजना जौन बा, सुनो बाबू, वो 2 वाली 5 किलो एक आदमी के मिलता राशन। सुनो बाबू, सुन लो घर में 5 आदमी बा, 25 किलो बोले था 25 किलो। हाँ, 5 आदमी जिस घर में है गरीब तबके के लोग, उसमें जो है 2 ही आदमी का नाम ही है। 5 आदमी है अमीर लोग का, उसमें पूरे लोग का नाम है। उसमें जो है 5 आदमी में पूरे लोग का नाम है, और 5 आदमी गरीब का है, उसमें 2 लोग का नाम। अब हम ज़्यादा साल भर से राशन खाता है, लूट के सरकार देती है साल भर से राशन फ्री में, तो लूट के खाता है और कहता है कि महंगाई बा। जब पूछल जाता तो सरकार के तो जिम्मेदारी बा ना कि 200 रुपया खातिर पहले ही बैंक पर जाकर नंबर। हाँ, और सरकार इतना बड़ा अच्छा काम कर रही है हमारा भाजपा सरकार, और ये बदनाम कर रहे हैं हमारे सरकार को। बतलाइए ना, भाजपा सरकार क्या बुरा है? राशन फ्री में खाओ, सही बात है। मोटरसाइकिल 10 ठो एक एजेंसी से 50 मोटरसाइकिल रोज बिक रही है, और पेट्रोल महंगा हो गया। कहाँ महंगा हो गया?
लैटरिन करने के लिए लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। कहाँ महंगाई है? कड़ू का तेल, वो कह रहे हैं कि कड़ू का तेल महंगा है, तो कड़ू का तेल सरकार के घर नहीं पैदा होते, काश्तकार के घर पैदा होती। काश्तकार पूरी पैदा करें तो कड़ू की तेल सस्ता हो जाएगी। गैस 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 भी तो क्या महंगा है, सरसों भी तो महंगा है, तभी तो। गैस तो 1000 रुपये, हाँ 1000 रुपये गैस के। हाँ तो वही है। हाँ पहले लाइन लगानी पड़ी थी, अब लाइन नहीं लगाना, अब तो घर घर ले आकर के सिलेंडर लोग पहुंचा रहे हैं गैस। चूल्हा चल रहा है और भी अब फ्री का कनेक्शन भी कई लाखों लोग का मिल गया। कहाँ भाजपा सरकार एक बार का फ्री कनेक्शन दे के 1000 रुपया और 500 रुपये में अंतर ही नहीं लग रहा है। तो वही गुना बढ़ोतरी हुआ ना। हाँ, कहाँ बढ़ोतरी? चलो भैया, बढ़िया है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि इस बार कुछ 5 साल हो गया सरकार को, कुछ काम वगैरह हुआ है कि नहीं? काम हुआ है, काम हुआ है एकदम। जिस पे खड़े हैं वो बीजेपी की है। बीजेपी की है जी, जिस रोड पे अच्छा पतली सड़क थी चौड़ी हो गई है, नारी भी दोनों तरफ हो रहा है। हाँ? अच्छा, मुफ्त राशन मिल रहा है, टीका लग रहा है, बच्चों की भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो रही है। हाँ? पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं? महंगाई पे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। देखिए सर, जिसकी सरकार रहती है उस पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। महंगाई ऐसी कुछ नहीं है, महंगाई रहती तो सबके हाथों में आईफोन चल रहे हैं आजकल। आप देख ही रहे हैं, आपको क्या दिखाना है, नहीं समझाना है, आप लोग के सामने है सब कुछ। नहीं तो समाज में 2 तरह के लोग हैं, कोई पैसे वाला है, कोई नहीं पैसे वाला है। तो जो पैसे वाला है वो तो अफोर्ड कर ले रहा है। वो हमेशा से आता रहा है, जब तक ये दुनिया रहेगी ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कि गरीबों की दुनिया नहीं है। नहीं, गरीबों की दुनिया है। मुफ्त राशन दे रही है सरकार, क्यों गरीब जी नहीं रहे हैं? आप ऐसे क्यों जा रहे हैं कह के? सर नहीं तो आप कह रहे हैं कि राशन है, मनरेगा से पैसे आ रहे हैं, किसानों का भी आय दुगुना करने वाला जो 2000 था अब 4000 होने वाली है। पूछना चाहते हैं गैस सिलेंडर का दाम, गैस सिलेंडर का दाम तो थोड़ा बढ़ा है। गैस सिलेंडर का दाम तो थोड़ा बढ़ा है। क्या लगा उज्ज्वला योजना में घर सिलेंडर हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं, देखिए अगर गैस का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, तो सरकार उस पैसे का इन्वेस्ट तो गरीबों पर ही की है ना। गैस सिलेंडर दी है, गरीबों के हक का अनाज तोड़ के दूसरे गरीबों को दी है। नहीं, सरकार अपने तरफ से दी है, किसानों से। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो थोड़ा है ही है। हाँ, आप अभी पीछे कर रहे थे, महंगाई का है नहीं, मैंने पहले तो जैसे देख रहे थे कि पहले लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था, अब हर लड़के के पास 500, 2000, 4000 रह रहा है। तो इस मामले में महंगाई नहीं। महंगाई रहता तो गाड़ी इतना बढ़ जाता, मोटरसाइकिल इतना बढ़ रही है, गाड़ी इतना बढ़ रही है, कहाँ महंगाई है? अच्छा, लेकिन कुछ लोग से बात हो रहा था तो कह रहे हैं कि मान लीजिए गैस सिलेंडर मिला, 500 रुपये दिया था, अब 1000 हो गया है तो गैस भरा ही नहीं पा रहा है। हाँ, ये बात तो है ही है, ये बात तो है। 200 रुपये का वो मिल रहा है, सरसों का तेल। हाँ, ये तो महंगाई है। हाँ, वो बात अलग है कि आमदनी कुछ बढ़ी है थोड़ी बहुत, और लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई भी इम्पैक्ट लोगों के अंदर डाला। नून तेल ना खला, बेजांगर का आदमी नहीं खला। कई लोग कहते महंगाई नहीं के बढ़ल है ना, अच्छा चीज है ना। कहने का मतलब आदमी बाटे, बेजांगर का आदमी 5 किलो मिल जाता फ्री है, वही खाई। नून तेल नहीं खाई, जांगर नहीं तब कहाँ जाए क्या करे समय? ए बाबू तू दो, ए बाबू तू दो, ये न पर सब लोग कहता, हाँ। जितना लोग से बात भइले सब कहता कि महंगाई नहीं खे। हाँ, महंगाई बा, हम नहीं खाते तब हमरा बेजांगर का आदमी मत महंगाई बन बाबू, माने हमके कहिया बेटा बेटी हुआ जा, माने बेजांगर नहीं खाए तब हमरा खातिर महंगाई होगा। चाहे कहते लोग मीट खाए के ये लोग के महंगाई नहीं खे रहत, और बाकी सब चीज के लिए महंगाई। अब बताओ ना, यही बार हम अब दवाई के तो आखिर रही 50 रुपये तब न दवाइया मिले। तब बेजांगर नहीं खा तो कहाँ ठहनाते जाता नहीं, खुर्सद बाबू लगा ये बाबू चल नहीं खा जा तो हम ए बुढ़ावा किन दुनिया के लोग देखा तू ए नहीं बुढ़ावा है तो दी ना पैसा दवाई की तो ये बात ही बात माने हम बोल दो नहीं हमरा का बात गैस सिलेंडर मिलल बा, गैस सिलेंडर मिलल बा ना कुछ ना इतना कूट कट ले बना के खाए
सरकार गैस सिलेंडर नहीं दिले कुछ हमरा लगा नहीं है, अकेले बानी जब बाल बच्चा नहीं है, अकेले जब बानी एगो मरद बताऊ दूसरी मेहरारू का फिर कम बाणे तो लेके बाणे तो हमरा जौन लौकत तो आई रे बाजार आज महीना दिन पर नहीं है भाई केहू से मांग के ए बाबू मरचा नहीं खाए को तरकारी आखिर जंगर होला तो को खातर नहीं है मजूरी अब नहीं खा जंगर तो कहाँ जाई हां हई इतना लोगों से पूछ ली झूठ बोलत हो की तो कौन चीज खाई के नहीं खाई। इन्हीं की हम बात कर रहे थे कि भले कोई बातें झूठलाई जाए कि महंगाई नहीं है, दिया जाए कि गाड़ी चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, इधर उधर चल रहा है, लेकिन इन्हीं लोग की भी हम बात करते हैं कि उन सभी लोगों में ये भी लोग शामिल हैं जिनको हम इग्नोर कर दिया करते हैं। इनकी संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इतना पंच होकर कोई दीजिए झूठ तो हम झूठ के मान जब हमरा का ना ये लोग झूठ कहता कि महंगाई नहीं ए हमरा का नहीं खाता बा आखिर अगर गलत होखी तो आखिर का खाए के बाद जांगर नहीं खाता ए बाबू तू दो ए बाबू तू दो ना खाए पिए सोता हो दिन में। अच्छा आप युवा हैं, क्या खाएं? पान है कि गुटखा है? नहीं पान है और क्या है, पैसा है तो खा रहे हैं, नहीं होता नहीं खाते। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल है। क्या है मतलब ये नेसेसरी है क्या खाना वाना? नहीं नेसेसरी नहीं है, बस टाइम पास। क्या करते हैं? बेरोजगार है, क्या करेंगे? क्या करते हैं? बेरोजगार है, क्या करेंगे? तो आप भी संतुष्ट हैं मोदी जी? हाँ बीजेपी जिंदाबाद। हाँ। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डेवलपमेंट देखते हैं आप? जो डेवलपमेंट है जो सारे लोग देख रहे हैं वो भी हम भी देख रहे हैं। तो इस बार वोट देना आपको उनको लगता है कि पहली बार आप वोट देंगे? नहीं दूसरी बार देंगे, इस बार दिए हैं। तो इस साल अच्छा इस बार नहीं विधानसभा चुनाव में पहली बार देंगे? हाँ पहली बार। अच्छा तो बीजेपी को जाना है वो। और अंदर अभी हम बात करते हैं व्यापारीगढ़ से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि व्यापारी सेगमेंट में भी थोड़ा सा हम समझेंगे कि सरकार के कार्यों को कितना आप समझ पा रहे हैं कि मतलब सरकार के कार्यों को तो हम लोग सराहना करेंगे क्योंकि बीजेपी के आने से बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग को वो मिली है, सरलता से कामें हो जा रही है। जैसे हमारे यहाँ सड़क उड़क की जो ये चौड़ीकरण हुई है और यहाँ से जो ट्रैवल करने के लिए हम लोग को जो सुविधा सरकार ने ये नया भी वो एयरपोर्ट हम लोग के यहाँ उद्घाटन करके गए हैं, जहाज उड़ेगा। अभी एम्स का काम हुआ है तो मान लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा है, उसमें भी राज्य सरकार ने बहुत सहयोग किया, काम को बहुत तेज़ी से कराया है। लेकिन हमारे यहाँ जो नज़दीकी में अभी मेडिकल किया गया है, जिससे मरीजों को यहाँ से जो दूर से जा रहे थे इलाज कराते थे तो तत्काल इलाज नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं विकास का कार्य जो हुआ है इससे सरलता से इलाज के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है जो सरकार का विकास के काम में आता है। तो सड़कों में बहुत ज़्यादा काम है। सड़क का हमारे तो एकदम सामने हमारे देखिए रोड की चौड़ीकरण हुई है, जिससे देखिए ये जो सामान ढोने के काम के लिए जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है ये सब बहुत अच्छा। बहुत सारी सड़कें तो ऐसी भी दिख रही हैं कि इधर से बन रही हैं, पीछे से उखड़ रही हैं। नहीं अभी हमारे यहाँ तो जो सड़कें आप देखेंगे यहाँ से लखनऊ तक जाने के लिए आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। और अगर हम यहाँ से अगर 100 से ऊपर से गाड़ियाँ भी चलाएं तो कहीं आपको ये नहीं है कि ब्रेक लगाना पड़े, गड्ढा आए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम हुआ है सरकार की तरफ से हमारे। विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट है नहीं? विधायक जी के कार्यों से तो थोड़ा बहुत लोग के अंदर नाराजगी है, लेकिन काम जो सरकार कर रही है वो जमीनी स्तर पे आ रही है, तो हम लोग को विधायक से कुछ खास अंतर नहीं रहा है। हमारी जो सरकार है वो मजबूती से काम कर रही है। शिवपुर और सिखवनिया ऐसा जगह है जहाँ पे बीजेपी के सबसे ज़्यादा वोटर्स एक तरह से देखा जाए तो हैं, यहाँ पर वो बीजेपी को लोग समर्थन करते हैं। तो विधायक जी यहाँ पे दिखते हैं कि नहीं? विधायक जी तो दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है, विधायक जी दिखते हैं और जो भी लोग हैं हम जब भी जरूरत पड़ती है वो आते हैं, सबसे मिलते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन काम सरकार क्यों नहीं दिख रही है उनके प्रति? संतुष्टि का मतलब ये है कि आदमी हर समय तो मान लीजिए सबसे मिल नहीं पाएगा, तो कभी आदमी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो संतुष्टि नहीं जता पा रहा है उसकी बात अलग चीज़ है। लेकिन सरकार के कामों से तो बहुत आदमी खुश है और हर वर्ग के लोग खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आप ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा आपका दुकान है कि आप महंगाई को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्या लगता है महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो दो कारण से बढ़ी है सर। अभी जो फिलहाल में कोरोना आया था, कोरोना की वजह से तो हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। ये कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हर राज्यों में महंगाई बढ़ी हुई है और केवल हमारे देश की प्रॉब्लम तो थी नहीं है, तो पूरे विश्व स्तर पर ये था। तो मान लीजिए महंगाई आना लाजमी था क्योंकि सारे लोग काम बंद करके घर पर बैठे हुए थे। और महंगाई का दूसरा कारण यह है कि जब कोरोना से आदमी निकला है बाहर तो गरीबों को सारे राशन तो फ्री में मिल रहा है, वो भी महीने में 2 बार मिल रहा है, जो सरकार महीने में 1 बार देती थी अन्य सरकारें। लेकिन फिलहाल में भी योगी जी डबल 2 बार मिल रहा है महीने में, 15-15 दिन पे लोगों को राशन मिल रहा है। इस वजह से थोड़ा बहुत मान लीजिए एक तरफ से
थोड़ी महंगाई बढ़ेगी तो दूसरी तरफ से लाभ भी सरकार दे रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग से और जान लेते हैं कि विधायक यहाँ पर जो चुनाव अभी आने वाला है, योगी आदित्यनाथ के कार्यों से कितनी संतुष्टि आपको लग रही है? एकदम 100% संतुष्ट हैं हम लोग। नहीं जी, एकदम हाँ। और डेवलपमेंट कार्य और हुआ है कि नहीं? हो भी कर रहा है, हो ही रहा है। किस तरह का कार्य? काम तो आप भी देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, काम सब लोग देख रहा है। महंगाई पर? महंगाई पे क्या बोलना है, सब कुछ ठीक है, उतना तो रहबे करेगा। हाँ, महंगाई तो रहेगा ही। चलिए आपसे भी बात कर लेते हैं कि अभी देखा हमने कि ज़्यादातर लोग सरकार के पक्ष में ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एक झुकाव भी दिख रहा है। तो क्या लगता है कि आपके नज़रिए से क्या दिखता है कि कुछ कार्य हुआ है कि नहीं शिवपुर में? देखिए, जब सरकार काम की है तो लोग पक्ष में ही रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। और सरकार ने जो भी कदम उठाए एकदम समझ लीजिए कि एकदम 100 में 100 उस तरह का कदम तो कोई उठाने वाली गवर्नमेंट हमारे नज़र में दिख ही नहीं रही है। अब मान लीजिए कोविड-19 था तो इतना बड़ा कदम उठाई गवर्नमेंट की, जैसे मान लीजिए चीन में मर रहे थे लोग तो उन लोगों को प्लास्टिक से बांध कर उसे फेंक दिया जाता था। गवर्नमेंट तो इतना की कि लोगों को राशन तक देने का काम किया, पैसा देने का काम किया। अनेकों काम है जिसको गिनाने लगे तो कई दिन लग जाएंगे, समझ लीजिए। अनेकों काम है भारतीय जनता पार्टी का। और इस वर्ष भी हम लोग चाहेंगे कि 2022 में भी भाजपा का ही सरकार बने और भाजपा आएगी भी, हम लोग का ये स्वप्न है। रोजगार वगैरह के मुद्दे पर क्या लगता है कि सरकार ने कार्य किया है? रोजगार पे काम जो है सरकार ने किया भी है और करेगी भी। और जो व्यापारिक, मान लीजिए व्यापारिक नज़रिए से जो है ये जो महंगाई जो है इस पे जो है सरकार को अपना थोड़ा सा तंज खींचना चाहिए, बस यही कहना चाहूँ। महंगाई के मुद्दे पर थोड़ा सा सरकार को हिदायत दे रहे हैं कि कम करना चाहिए थोड़ा। हाँ, महंगाई पे थोड़ा सा कम करना चाहिए। गरीब जो हैं, गरीब समुदाय के जो लोग हैं, बहुत जो तबके लोग हैं वो परेशान है, इसलिए उनका थोड़ा कम। 1000 रुपये का ही गैस था, सब्सिडी आ जाता था। सब्सिडी आता था तो उस समय गैस भी तो नहीं मिलता था, कभी 9 सिलेंडर मिलता था, कभी 8 सिलेंडर मिलता था साल में। इस समय पूरा आपको उस समय ये भी था कि 50% घर में ही गैस चूल्हा जलता था। इस समय 100% घर में गैस चूल्हा। और क्या लगता है सर्विस देने के नाम पे इतना सुविधा जब दिया जाएगा तो थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा। जब सुविधा आप लेंगे भरपूर तो उसको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, लेकिन कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि उस समय भी 2014 जब सरकार नहीं थी केंद्र में, उसके पहले भी 1000 रुपये ही गैस का दाम था। एक नई बात सुनने को मिली, सरकार का डिफेंड करते करते हम इतना भी कुतर्क न दे दें कि मुद्दे जो उसका वास्तविकता है उससे भी भटकाव करने की कोशिश करें। दोस्तों, किसी तरह से सरकारी सेगमेंट में सर्विस के नाम पर पैसा नहीं वसूला जाता है। वहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस होता है उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद से उसका रेट निर्धारण किया जाता है। और पूरा ये जो पेट्रोलियम उत्पाद है वो सभी के सभी मॉनिटरिंग उत्पाद होते हैं और इनका रेट एक एक चीज़ सर्विस के लिए इसमें नहीं इंक्लूजन किया जाता है। तो इनकी बातें कही जा रही हैं कि 2014 से पहले नहीं मिला करता था और इस समय सर्विस अच्छे हो गए हैं तो गैस का दाम बढ़ गया है। हाँ, तो सर्विस अब दिया जा रहा है तो थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा, कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, दुगना महंगा हो गया है भाई साहब। हाँ, सर्विस लेकिन दे तो रही है, मिल तो रहा है, लाइन में खड़े तो नहीं रहना पड़ रहा, लाठियाँ नहीं खानी पड़ रही है। पहले ये होता था कि जाते थे सुबह 4 बजे लाइन लगाते थे, 12 बजे पता चला कि गैस मिला ही नहीं, फिर घर आदमी आ जाता था, फिर अगले दिन लाइन, उसके बाद 10-10 दिन तक आदमी घर पर बैठा रहता था, घर में चूल्हा नहीं जलती थी तो आदमी अंगीठी पे खाना बना रहा है। उससे तो राहत ही है कि थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन गैस मौजूद तो रहता है। लोग बेच के सब्जी किना था। हाँ, चलो बेच के सब्जी लोग खरीद रहे हैं। 5 किलो हुआ बात खाइए कि मरचा बेच के कीनी बाबू हमारे तनी बताओ। 5 किलो में सही बात बा। 5 किलो में कौन बेची आदमी का खाई को दिन खाई, अब जंगल नहीं खाता। 50% से ज़्यादा काश्तकार कोटेदार ऐसे हैं कि 5 किलो का सही देते भी नहीं हैं। वहाँ से लाइए, वहाँ से आप 5 किलो पेपर में नाम है, 5 किलो आपके नाम से अलाउ हो रहा है, लेकिन वहाँ से हट करके आइए, बेचने के लिए ले जाइए चाहे पिसाने के लिए, वो एक्यूरेट 5 किलो नहीं होगा। किसी जनता से आप पूछ लीजिए। 27 किलो ज़्यादा। देखिए आज बात 30 किलो में 27 किलो मिलता है। जो 30 किलो लेके आते हैं वो 30 किलो नहीं होगा, 25, 26, 27 होगा। एक यूनिट पे दोस्तों आपको बता दें 5 किलो मिलता है। कुछ लोग ये भी तर्क कर रहे हैं कि उन 5 किलो में से कुछ बेचा जाता है। अब सोचिए 5 किलो अगर अनाज बेचा जाएगा तो कितना रुपए मिलेगा? क्या 5 किलो अनाज बेचने के बाद से
एक घर का खर्चा चल पाएगा? एक आदमी का महीने में खर्चा चल पाएगा? मंथली खर्चा नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। 5 किलो में कितना रुपए आदमी कमा पाएगा भाई? कभी भी नहीं चल पाएगा। 500 रुपए भी नहीं 5 पाएगा। किलो गेहूं या चावल का 80 रुपया मिलेगा। अभी यहाँ जाएंगे तो 80 रुपया खाली टमाटर है। क्या खाएंगे आप वो कह रहे हैं अनाज बेच के लोग तेल पानी मंगवा रहे हैं। नहीं, वो जो बेचेंगे 5 किलो तो 80 रुपया होगा। एक घटतौली वहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, आपके जेब में आएगा 80 रुपया। इस मार्केट में जब आएंगे इस तो बोरा गोभी 60 रुपये, टमाटर 80 रुपये, एक परिवार का खाने भर का जो है तेल मसाला लगा। एक समय का भी नहीं है। एक समय का, एक बेरा का खाने का भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो शिवपुर से आप तस्वीरें देख रहे थे, अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग वर्गों से बात की है। सरकार का मूड समझ रहे थे, यहाँ के लोगों का मूड समझ रहे थे, सरकार के प्रति क्या है, विपक्ष के प्रति इनका मूड क्या है और कितना सरकार के कार्यों से संतुष्टि है। तो मिला जुला बातें हैं निकली हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य मुद्दा था या फिर जो दिखाने का मुख्य बात रहता है, हम उन लोगों की बात तो करते हैं अगर उनके साथ अगर गलत होता है जो उच्च वर्ग के हैं या फिर वो संपन्न वर्ग के हैं, लेकिन खास तौर पर उनकी बात हम करते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, क्योंकि गरीबों का भी एक जीवन का अधिकार मिला हुआ है, उन्हें भी मौलिकता है और वो भी इस देश के नागरिक हैं, तो उनके लिए भी सोचना जरूरी है। तो इस प्रोग्राम में सहयोग कर रहे थे गौरव मिश्रा और कैमरे के पीछे हैं संदीप मिश्रा पत्रकार जी। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।